चीटिंग कह लो, जूजू कह लो, काला जादू कह लो, फिक्सिंग कह लो, स्क्रिप्ट कह लो, जो कहना है कह लो। कल जो हुआ, कल जो कांड हुए, सबसे पहले तो आई फील भाई तरस आ रहा है एटलेटिको मैड्रिड पे। एटलेटिको मैड्रिड छह बारी दे हैव फेस्ड रियल मैड्रिड नॉकआउट में चैंपियंस लीग के। कितनी बारी हराया होगा, कितनी बारी? 6 के 6 बार ये आदमी हारा है। मैं कह रहा हूं डिएगो सिमियोनी विल गो एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं ऑनेस्टली बात, इतनी गंदी, अगर तुम इन लॉन्डो के नाम शक्लें खुद देखो, मतलब ठीक है ये प्लेयर्स तुम देखोगे तो बहुत अच्छे हैं देखने में, खेलने में, बट नाम से दिस इज अ टीम। कौन है भाई ये? क्लोमे लोंगले रिजेक्ट, हर जगह से रिजेक्ट, फ्रांस का, बारसा का, इवन एस्टन विला का, पता नहीं कहां हर जगह से रिजेक्ट लड़का। ठीक है, सेम फॉर मोस्टली सारे लड़के यहां पे। एक तो उसका खुद का लड़का खेल रहा है, प्लेयर कम पड़ गया तो खुद का लड़का खिला दिया। और लड़के ने, ये जो टीम ने कंपीट करा है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जो गेम थी एटलेटिको और रियल मैड्रिड काफी कंट्रोवर्शियल थी और उस पर हम अभी आते हैं, बट ये गेम 50-50 थी भाई। मैं ऑनेस्टली अगर कोई भी जीतता कुछ फर्क, लाइक यही ऐसी गेम थी। रियल मैड्रिड ने कल जो गेम खेली, एंशेलोटी ने बोला कि भाई जो भी था वो 50-50 था, कुछ ऐसा स्टैंड आउट नहीं करा और बहुत ही ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं इस गेम के बारे में। लाइक जेन्युइनली ऐसी गेम थी कि तुम इस गेम को भूल जाओ। सही में कल अगर सिर्फ पेनल्टी शॉट करा तो बढ़िया होता, कि सिर्फ शूट आउट करा, उनका काम खत्म करो और कुछ है ही नहीं। क्योंकि पता है द वन थिंग विच आई लव्ड, जो गैलेगर ने गोल मारा पहला, और ऑफ कोर्स जो सिमियोनी ने गैलेगर को, जो भी एक रिजेक्ट ही है क्रिस्टल पैलेस और चेल्सी का, में भी जब उसको साइन करके मिडफील्ड में खिला के जो हरकतें कराई सिमियोनी ने, ऑफ कोर्स, तो यू कुड फील कि अब तो खत्म है सीन। वांदा मेट्रोपोलिटानो में गेम है, पूरा स्टेडियम पागल हो जाएगा, तुमको पता है। मैड्रिड प्रेशर ले लेगी, जो भी, ऑफ कोर्स मिडफील्ड में मॉड्रिच था, 37 का मॉड्रिच अगेंस्ट द यंग जवान टट्टे ऑफ गैलेगर, रोड्रिगो दे पॉल, बारियोस। इट वाज नॉट इजी मेरे दोस्तों, बट जैसे हमने गेम मैनेज करी मुझे वो बेटर लगा कि हमने गेम रखी, बॉल रखी। समझ लो कल रोड्रिगो के 92 टचेस थे। लाइक अब इसको समझो एक बारी कि हमारे विंगर्स कितना हेल्प करते हैं उस रिटेंशन में। कहीं कहीं तो बंगाल हमारा मिडफील्ड में आ गया था, तुम समझ रहे हो, बंगाल तो वहां पे है, वो साउथ, वो यहां से कहां पे आ रहा है, समझ रहे हो, दैट वाज हैपनिंग। तो ये हम समझ रहे कि हमने गेम को बहुत बोरिंग करा, क्योंकि करना था अगेंस्ट वांदा मेट्रोपोलिटन। वांदा में मेरे दोस्तों, वांदा में आंदे नहीं चाहिए हमको, बिल्कुल चीजें क्लियर रखनी है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो उसकी वजह से गेम का कॉम्प्लेक्शन बहुत ही बोरिंग हो गया और लोग बोल रहे कि भाई क्या टीम है। अब पता सिंपल सी बातचीत है, हम क्वालिफाई कर चुके हैं कैसे ना कैसे करके। मेन इस हरकत पे आते हैं कि क्या ये रॉबरी थी, क्या ये रॉबरी थी। अब अगर ये सेम चीज होती विद रियल मैड्रिड, अगर ये सेम चीज होती विद रियल मैड्रिड, तो मैं अभी कलप रहा होता, मैं शर्टें फाड़, तुमको पता है दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, मैं चूड़ियां तोड़, सब कुछ तुमको पता है, वी वुड हैव गॉन क्रेजी। तो आई फील सैड एंड बैड। इवन अगर ये डबल टच है, जो कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है, यही स्पेकुलेशन है, पर जो भी है मैं कह रहा हूं, इवन अगर ये डबल टच है नहीं है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मैं ये पक्का बोलूंगा दोस्तों। आई थिंक फॉर मी इट इज नॉट अ रील। अगेन रेफरी को अगर दिख रहा है तो दिख रहा है भाई, बट कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी जो, अब जैसे कि क्रिकेट में होता है ना DRS जो भी कहते हैं उसे, जहां पे बॉल जब लगती है बैट पे तो वो एक फ्रीक्वेंसी में वो बार आया था, जो भी कहते हैं। अब यहाँ पे वो हमको दिखा नहीं कुछ, हम अनुमान लगा रहे हैं कि उसने करी। अब अगेन भाई बहुत सारी कैमरा एंगल्स वगैरह तुम देख रहे होगे हर जगह, और तुम मे भी सोचोगे भाई ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो कुछ था ही नहीं, या फिर ये क्लियर था। बट आई थिंक जो भी था इट इज अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज फुटबॉल दोस्तों। पर पता मैं एक चीज बोलूंगा कि योरेंते, मार्कोस योरेंते अगर इतना ही अनफॉर्चुनेट होता तो मार्कोस योरेंते ने भी पेनल्टी बार पे क्यों मारी? मतलब अगेन दिस इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल अगर इतना ही था तो तू अपनी पेनल्टी तो मारना, तू तो कर, तो तूने मिस करी, सिंपल। तो एक वास्केज ने मिस करी मैड्रिड के लिए एंड एक योरेंते ने मिस करी, तो बराबर था हिसाब, ठीक है। अल्वारेस की सिचुएशन वाज इंटरेस्टिंग, बट दिस इज हाउ इट इज दोस्तों। हम फिर से पहुंच चुके हैं। अब पता है मैं कुछ बोल, तुम दिस इज हाउ इट इज। हम एक बार खुद इमेजिन करो, अगर इस चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 में हम बाहर होते हैं, डू यू थिंक दैट इज एक्सेप्टेबल? डू यू थिंक जो स्टोरी थी यूएफए की स्क्रिप्ट, द क्लासिको फाइनल वी ऑल वांट, नहीं होगा भाई, वो नहीं होगा दोस्तों। इट इज गुड फॉर फुटबॉल एंड TRP। अब आप अनहोनी हो जाते, पागल हो गया। अगर तुम्हारी टीम में एम्बापे, विनी, रोड्रिगो, बेलिंगम, इनके साथ तुम बाहर हो रहे हो, पागल हो? नहीं, पूरे क्लब का कॉम्प्लेक्स सब कुछ बदल जाता है। एंशेलोटी को सैक करा देते, कोई बात नहीं। विनी ने जो पेनल्टी मिस करी, ओ माय गॉड, उसकी तो धज्जिया ही उड़ा देते। और एम्बापे ने जो गेम खेली, ये पता मेन कंट्रोवर्शियल, मेन फुटबॉल टॉपिक्स ये
कि भाई तुमने एम्बाप्पे साइन करा है और साला बाहर हो चुका है बैलन डोर रेस से, रफीनिया टॉप पे है, तो क्या एम्बाप्पे भी अब एक चार्ज मार सकता है लेट बैलन डोर का? क्योंकि लुइस एनरिके जो एक्स कोच है उसका पीएसजी में, उसने तो कह दिया भाई कि एम्बाप्पे वी प्ले बेटर विदाउट हिम, विद एंड विदाउट द बॉल, एम्बाप्पे के बिना। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर वो आज बाहर होता बकचोदी तुम नहीं। मुझे पता मेन शॉकिंग स्टार्ट क्या लगा कि आज की गेम के बाद जिस बंदे ने पूरी ललीगा में सबसे ज्यादा शॉट्स अटेम्प्ट कर रखे सिंगल हैंडेडली बाय अ माइल, उसने आज की गेम में एक भी शॉट अटेम्प्ट नहीं करा। ये मेन कि ये कैसे हो रहा है भाई? एटलेटिको मैड्रिड एंcelotti ये कहता है कि इज द बेस्ट डिफेंसिव टीम वर्ल्ड में, और ये ट्रू है भाई। जितनी रिकवरी से फुटबॉल ना बड़ा सिंपल है। अगर तुम्हारे पास राइट कॉन्सेंट्रेशन है, जो उनके पास दल्लो के पास है ऑफकोर्स, और अगर तुम रिएक्ट बहुत जल्दी करते हो, रिएक्ट कैसे कि जैसी बॉल रिगेन करी काउंटर पे ग्रियजमान अल्वारेज भाग रहे हैं, अल्वारेज पूरी गेम खतरनाक था, पता नहीं कितना क्या खाता, पता नहीं क्या सीन है, एंड जब तुम बॉल लूज कर रहे हो तो काउंटर प्रेस के लिए हर कोई रीगेन बॉल के पीछे आ रहा है, जो जूलियानो सिमियोनी उसके तो खून में है, रोड्रिगो दे पॉल, गैलेगर, जो इन्होंने रिकवरियां करी है। क्या बात कर रहे हो यार? कोई चांस ही नहीं बनता था, लेकिन कोई बनता ही नहीं था। इट वॉज टू डिफिकल्ट टू क्रिएट चांसेस। और तभी एम्बाप्पे, क्योंकि वो लास्ट मैन था, क्योंकि वो हमारा लास्ट मैन था ऑफ कोर्स, एंड वो भी बहुत ड्रॉप करता फालतू का, क्योंकि वो तो उसका कोई चांस ही नहीं था सेंट्रल एरिया से, एक चांस नहीं था। एक उसको चांस मिला, उसने पेनल्टी जीती उस पर दोस्तों। तो दिस इज व्हाट टॉप फॉरवर्ड आर जज्ड ऑन। दे आर नॉट जज्ड ऑन क्वांटिटी की कितनी नहीं, कि एक चांस और वो कुछ डिफरेंस, उसने पेनल्टी जीती भाई। दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट इज भाई। और तुम डिमांड ज्यादा करो मत, सिंपल है। गेम को समझो, एम्बाप्पे गेम से आउट था, कैन ही डू बेटर? यस, थोड़ा आईक्यू वगैरह ठीक है, बट दिस इज मैड्रिड, समझ रहे हो? हमको गेम थोड़ी स्लो करनी थी। आई कुड फील इट। जब भी कोर्तवा लॉन्ग आर्म से मारा था थ्रो, बिल्कुल, तो एंcelotti ने कहा था कि रख ले, स्लो कर दे, यहां पे हमको नहीं करनी शोशेबाजी बेसिकली। और अगर गेम स्लो होगी तो हमारी टीम विल स्ट्रगल। हमारी टीम किस पे चलती है? कम इन टू आउट में हमारी टीम बेस्ट है। लुक एट द सिटी गेम जो हुई थी, 3 गोल मारे एम्बाप्पे ने, क्यों मारे? सिटी अटैक कर रही थी, वो सब चीजें। दिस इज हाउ इट इज, समझ रहे हो तुम दोस्तों? गेम का टेम्पो ऐसा था कि एम्बाप्पे को ज्यादा मिला नहीं। आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, बट तुम समझ रहे हो पॉइंट, ठीक है? मेन बात है कि वीनी की पेनल्टी, कि भाई वीनी ने खेली वाहियात गेम, लड़के ने मारी, मिस करी पेनल्टी ऑफ कोर्स, फिर वो सब आउट हो गया कि वो थक गया था शायद से। ये क्या लड़का भाई? दिस इज नॉट रियल मैड्रिड टीम वीनी की। ये मैं बहुत सुन रहा हूं कि ये वीनी की मैड्रिड टीम है। वीनी इस गेम से पहले विनीशियस ने 3 पेनल्टी मारी है, ठीक है? उसका पेनल्टी रिकॉर्ड इस सीजन 100% ही तो रहा है। और क्या लोगे? एम्बाप्पे ने 1-2 मिस करी बाय द वे, बिलबाओ वाली और लिवरपूल वाली एनफील्ड में। इवन बेलिंगम ने 1 मिस करी शायद से। तो स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो ठीक है, एम्बाप्पे ने पेनल्टी जीती, उसको लेनी चाहिए थी, बट वीनी ने ली। आप समझ रहे हो? मुझे कोई अब जीतेगा तो बच गए भाई, वरना ये नैरेटिव खतरनाक होता। ये फालतू की दुश्मनियां पालना, ये एम्बाप्पे और वीनी का नैरेटिव लोग बहुत फोर्स करना चाह रहे हैं। बट इन फ्रंट 3 के साथ सबसे प्रैग्मेटिस्ट कोच वर्ल्ड का अगर कहते हैं एंcelotti को, च्युइंगम के साथ, जो भी, इस फ्रंट 3 के साथ हम पूरी गेम कंप्लीट कर रहे हैं, पूरे 90 मिनट तुम, ये आसान नहीं है। इस फ्रंट 3 के साथ चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल, ये एटलेटिको मैड्रिड तुमको पता दोस्तों आसान नहीं है। जूजू कह लो, जो भी कह लो, लक, आई थिंक लक था फॉर श्योर, 100% था। बट लक, ओब्लाक भी तो समझ रहे हो यार, ओब्लाक अगर तो इतनी ग्रूडी करनी, इतनी वाहियात पेनल्टी दी, उसके बाद भी अगर ओब्लाक सेव नहीं कर रहा, तो ये किसकी गलती है? सिर्फ अल्वारेज की बातचीत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? और मैं तो भी हैंडबॉल ला भी नहीं था, जो हैंडबॉल जूलियानो सिमियोनी का था या नहीं था, जो भी था, आई डोंट नो। वी डोंट वांट टू मेक इट अबाउट दैट दोस्तों, क्योंकि ये जो गेम थी, इट हैड टू बी केजी, ये केजी गेम थी। और अब मेन क्वेश्चन पता है क्या? क्योंकि पूरा ब्रैकेट आ चुका है और हमारी अगली गेम अगेंस्ट आर्सेनल फुटबॉल क्लब। आर्टेटा को भाई मैं बहुत खुश हूं इस गेम के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। हम एमिरेट्स जाएंगे, बहुत मजा आएगा भाई। आई थिंक आर्सेनल अभी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं है, उनका काई हावर्ट्स और साका शायद से अवेलेबल ना हो, स्पेशली फर्स्ट लेग तो ना हो, तो वो तो हम देख लेंगे। वो ट्रिकी गेम होगी, डिफरेंट गेम होगी ऑफ कोर्स, तुमको पता है, यू नेवर नो क्या हो जाए आर्सेनल के साथ। बट ब्रैकेट आ चुका है और अब ये टीम क्वालिफाई कर, अब तुम समझ नहीं रहे, हमारा ब्रैकेट अभी तो असली शुरुआत है। सिटी नॉकआउट करी प्लेऑफ में, जो भी कहते हैं, फिर एटलेटिको, फिर आर्सेनल, अगर जीते पीएसजी या फिर एस्टन विला, रैशफोर्ड, देन बार्सा और बार्सा ऑफ कोर्स। व्हाट? नहीं, अगर हम ये चैंपियंस लीग जीत रहे हैं तो हमको भाई, हमको चाहिए जूजू यार, हमें चाहिए जूजू भाई, हमें ब्लैक मैजिक चाहिए। इतने टफ फिक्सचर्स हमारे क्यों भाई? नहीं नहीं भाई, बार्सिलोना, दिस इज नॉट कंप्लेन, बार्सिलोना फेस्ड बेनफिका, टफ गेम में मान गया, ठीक है, दे आर मोर क्वालिटी मैड्रिड से, इसमें कोई डाउट नहीं। बार्सा फेस बेनफिका, नाउ दे फेस डॉर्टमुंड। ना 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 होल्ड ऑन, ना 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 होल्ड ऑन,
वी नीड जूजू दोस्तों, हमको चाहिए जूजू, तुम समझ नहीं रही ये इसके उसके बिना क्या पॉसिबल है भाई, उसके बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। पर दोस्तों एंड में तो यही बोलूंगा मैं जाते हुए कि भाई लंबा सफर है, ठीक है, पहुंच गए जैसे तैसे करके, रातें बर्बाद हो जाती अगर कुछ अनहोनी हो जाती, समझ रहे हो, लंबा सफर है और हमारे पास है प्लेयर्स, मुझे कोई डाउट नहीं है। अब वाल्वेर्दे जैसा प्लेयर हर कोई अपनी टीम में चाहेगा, ये हर कोई, ये बहुत ही विजिबल है। कल जो मुझे बेस्ट चीज लगी अबाउट वाल्वेर्दे कि वो आउटसाइड द ब्लॉक, समझ रहे हो, कि ओपोनेंट का ब्लॉक अगर एटलेटिको 4 फुट, वाल्वेर्दे के पासेस, मतलब समझ रहे हो, ही इज नॉट अ टोनी क्रूज, बट उसकी जो इंसिजन है ना, जो शार्पनेस, शार्प शूटरनेस है, वो खतरनाक थी थोड़ी। तो वैसे प्लेयर हमारे पास हैं, समझ रहे हो। राउल दे असेंसियो ने पूरी गेम कंप्लीट करी, व्हाट अ गेम ही प्लेड, मतलब पहले का गोल में उसकी मिस्टेक थी, कोर्टवा ने बोला कि भाई उसको बॉल ड्रॉप कर देनी चाहिए थी, कि आने देता बॉल को, ठीक है। व्हाट अ गेम रूडिगर प्लेड, पूरी टॉप गेम। तो अब तुम, यू कैन क्वेश्चन प्लेयर्स ऑफ कोर्स एंड यू फील बैड फॉर सिम्योनी, बट सफर लंबा है दोस्तों, सफर लंबा है। अगर तुमको इस सफर में सपोर्ट करना है मैड्रिड को, या फिर यू नो एंड यू नीड क्वालिटी मर्च, तो तुम जो मैंने पहन रखी है अस्त्र वस्त्र, प्रॉपर तोड़ कपड़ा, आई थिंक तुमको फील ही हो पा रहा हो, बैंगर कपड़ा है, प्रीमियम है, तुमको पता है। पीछे होल्ड ऑन, पीछे एंशेलोटी बना हुआ, यू नो दैट दोस्तों। अगर तुमने नहीं खरीदी तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डीएम करो, गेट योर्स। बाय।